बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। मेरे अजीज बहनों भाइयों, उसके खुदावंद के जिंदा और बाबरकत नाम में पास्टर बाबर आलम का आपकी खिदमत में सलाम पहुँचे। मेरे अजीजों, आज मैं खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे अजीजों, आज का कलाम इस हवाला से है कि हम जिंदगी में बहुत दफा मायूसियों का शिकार हो जाते हैं। वो इसलिए कि हम देखते हैं कि मंजिल के करीब पहुंचकर मंजिल हमसे कोसों दूर चली जाती है और हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ है। अज़ीज़ों, आपसे दरख्वास्त है कि आज के कलाम को गौर से सुने और समझें, ताकि इस खूबसूरत कलाम के वसीला से हम ना सिर्फ रूहानी बरकत पाएं, बल्कि इसके साथ साथ दुनियावी कामयाबियां भी हासिल कर सकें। मेरे साथ निकालें गिनती की किताब, उसका 13 बाब और उसकी 17 आयत से हम खुदावंद का कलाम मुक़द्दस पढ़ेंगे। लिखा है, और मूसा ने उनको रवाना किया ताकि मुल्के कनान का हाल दरियाफ्त करें, और उनसे कहा, तुम इधर जनूब की तरफ से जाकर पहाड़ों में चले जाना और देखना वो मुल्क कैसा है और जो लोग वहां बसे हुए हैं वो कैसे हैं, जोरावर हैं या कमजोर, और थोड़े से हैं या बहुत, और जिस मुल्क में वो आबाद हैं वो कैसा है, अच्छा है या बुरा, और जिन शहरों में वो रहते हैं वो कैसे हैं, आया वो खेमों में रहते हैं या तलों में, और वहाँ की जमीन कैसी है, जरहेज है या बंजर, और उसमें दरख्त हैं या नहीं। तुम्हारी हिम्मत बंधी रहे और तुम उस मुल्क का कुछ फल लेते आना, और वो मौसम अंगूर की पहली फसल का था। खुदावंद के जिंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे सब के लिए ऐसी बरकत हो। मेरे अजीजों, यहोवा खुदा जब अपनी प्यारी कौम को हजरत मूसा के जरिए, अपने बंदा मूसा के जरिए मुल्के मिस्र से निकाल लाया, तो अब वो वक्त आ चुका था कि जब खुदावंद उन्हें उस सरजमीन में दाखिल करना चाहता था जिसका वादा खुदा ने उनसे किया था। और उस वक्त मूसा ने कुछ लोगों को चुना
कि ताकि वो उस मुल्क का हाल जाकर दरियाफ्त करें कि उस मुल्क में कैसे लोग हैं और वहाँ पर ज़मीन जो है वो कैसी है। इसी बाब 13 की 25 आयत जब हम देखते हैं तो लिखा है, और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे। खुदा के बंदा मूसा ने जिन लोगों को भेजा वो 40 दिन में उस मुल्क का तमाम हाल जानकर वापस आए। लेकिन हुआ यूं कि कालेब और नून के बेटे यशवा के सिवा सब लोगों ने मुखालफत की। हालांकि वो मुल्क ऐसा था जिसके बारे में खुदावंद ने उनसे वादा किया था कि वहाँ पर दूध की नहरें और शहद है और वो मुल्क बहुत सरसब्ज है। लेकिन इब्लीस ने, जो कि अपने हाथ से कोई भी मौका जाने नहीं देता, उसने बनी कौम इसराइल को वर्गलाया और उन्होंने ना सिर्फ मूसा की बल्कि खुदा की भी मुखालफत की। और हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि वो खुदा के बंदा मूसा को संसार करने के लिए तैयार हो गए, जिस पर यहोवा खुदा को बहुत गुस्सा आया। और यहोवा खुदा ने चाहा कि मैं इस कौम को हलाक कर दूं। लेकिन जब मूसा ने खुदा से दरखास्त की तो खुदा ने अपने बंदा की दरखास्त मानते हुए उनको हलाक ना किया। लेकिन इस बुरे वाक़या का नतीजा क्या निकला, और जो नतीजा निकला उसके लिए हम देखते हैं गिनती की किताब उसका 14 बाब और उसकी 34 आयत, जिसमें यहोवा खुदा ने फरमाया, उन 40 दिनों के हिसाब से जिनसे मैं गिनती की किताब उसका 14 बाब और उसकी 34 आयत हम देखेंगे, जिसमें यहोवा खुदा ने फरमाया, उन 40 दिनों के हिसाब से जिनमें तुम उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करते रहे थे, अब दिन पीछे एक एक वर्ष यानी 40 वर्ष तक तुम अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे, तब तुम मेरे मुखालिफ हो जाने को समझोगे। मेरे जीजो, इस आयत मुबारका में हम देखते हैं कि जिन लोगों को खुदा के बंदा मूसा ने मुकर्रर किया था, वो उस मुल्क का हाल 40 दिन में दरियाफ्त करके लौटे थे। जब उन्होंने खुदा के हुक्म की अदूली की, खुदा की उस नेमत को ठुकराया और इब्लीस के
हथियार बन गए, तो खुदा ने वो जो 40 दिन का सफ़र था उसको 40 वर्ष में बदल दिया। और इसके साथ और भी बहुत सी सजाओं का जिक्र किया। जी हाँ मेरे अजीजों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम खुदावंद की तरफ से दी गई नेमतों को और उसके प्यार को ठुकराते हैं, तो मंज़िल करीब आकर भी हमसे बहुत दूर चली जाती है। हम इस बात के करीब होते हैं कि हमें कामयाबी मिल जाए, हम इस बात के करीब होते हैं कि हम शफा याब हो जाएं अपनी बीमारियों से, हम इस बात के करीब होते हैं कि अपने दुश्मनों से छुटकारा पाएं। लेकिन हमारी छोटी सी हमाकत हमारे लिए बहुत बड़े गुनाह का सबब बन जाती है और खुदा से दूरी का सबब बन जाती है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि खुदा हमारा मुखालिफ हो जाता है, और जब खुदा हमारा मुखालिफ हो जाता है तो फिर पूरी कायनात हमारी मुखालफत में पेश हो जाती है। सो मेरे अज़ीज़ों, ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदावंद की नेमतों को, उसकी बरकतों को, उसकी शफ़क़तों को, उसकी रहमतों को हमेशा मद्देनज़र रखें, और वो तमाम वादे जो खुदावंद ने अपने प्यार में, अपने अज़ली और अब्दी प्यार में हमसे किए हैं, उनको अपनी ज़िंदगियों में पूरा होते देखें। अज़ीज़ों, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों में कामयाब हों, हमारी नस्लें कामयाब हों, तो हमें कलाम मुक़द्दस को गौर से पढ़ना चाहिए। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। खुदावंद के नाम पर चला।